में उड़ते रहिए। जितना रूहानी सेवा का नशा होगा, उतना ही कर्मातीत अवस्था का निशाना समीप दिखाई देगा। इतनी बाबा को हमारे को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितना बाबा को फिक्र लगा हुआ है। हम बच्चे आगे बढ़े हुए, चढ़ती कला में जाएं। मुझे ये बात बहुत बाबा की बार बार याद आती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इतना ध्यान रखना होगा, अगर हम रुकेंगी तो सबका क्या हाल होगा। या किसको रोकेंगी, कितना कोई कारण से मेरे कारण से कोई रुकता है तो मेरे खाते में क्या जमा होगा। तो तेरे भाने भगवानो वाच्य, बच्चों प्रत सर्व का भला। समय के महत्व को जानो। जितना हम इस समय के मूल्य को समझेंगे, उतना मूल्यवान बनेंगे। अपने से पूछिए, इन अमूल्य घड़ियों को ऐसा तो नहीं प्रमादवश या व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हो। एक एक बहुमूल्य सेकंड को हद के कार्यों में नष्ट नहीं करना। आओ इनको सफल करें, सफलता मूर्त बने। आज स्वयं को सारे पुराने हिसाब किताब से मुक्त कर एकदम हल्का करना है। एकदम अलर्ट हो जाइए। फील कीजिए कि परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस परम ज्योति को सम्मुख देख रही हूं। चित्र बनाइए। अब मैं आत्मा सर्वशक्तिमान से कनेक्ट हो गई हूं और बाबा
मुझ आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। मेरे अंदर पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति जी सभी को। मास्टर बाबू। चलो जी, बहुत अच्छे। आई दादी ने योग में कहा कि बाबा ने हमें ढूंढा कि हमने बाबा को ढूंढा। फिर खुद ही उत्तर दिया कि बाबा ने हमें ढूंढ लिया। फिर लास्ट वाले योग में दादी ने कहा है कि भाई अगर हमारे वजह से कोई बाबा का बच्चा बनने से रह जाता है, वंचित रहता है, तो वो दोष हमारे सिर है, हमारे खाते में लिखा जाएगा। अगर कोई हमारे कहने से बाबा का बच्चा बन जाता है तो वो भी तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। इसलिए जो जितना भी हो सके पवित्र रहना है, और सोच भी पवित्र होनी चाहिए। बहुत सुंदर अभी अभी बताया दादी ने। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा कि निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। निराकारी स्थिति होगी और उसका सदा के लिए हम अभ्यास करते रहेंगे तो मैंपन समाप्त हो जाएगा और निरहंकारी बन जाएंगे। आगे वरदान। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन का है। बहुत सुंदर ये महीन धागा जो है वो मैंपन का है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है, पार भी ले जाएगा मैं शब्द जो है, और देह अभिमान में लाएगा भी। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने में के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। तो फिर नीचे उतरते जाते हैं ना। फिर हम जब मान शान आ जाता है तो फिर तो बाबा कहते हैं तुम तो उसी में ही फंस गए, उलझ गए, उसी बंधन में हो गए। अब इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर हमें निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में जाना है। बाबा कहते हैं साकार में आओगे तो इस अभ्यास को तुम नेचुरल नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। बाबा ने कहा कि किसी की बात बुरी सुनो या अच्छी सुनो, फिर तुम्हारे संकल्प चले, फिर हम उनसे घृणा करने लग जाएं, तो फिर ये क्या हुआ? परमति हुई, श्रीमत नहीं है। इसलिए किसी की बात सुनकर घृणा भाव नहीं आना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। वरदान। आज की मुरली से सुना दिया। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए हमारी चढ़ती कला है। हम नशे की पॉइंट है। बाबा आकर हमें संजीवनी बूटी देकर सूचित करते हैं। सेवा का पॉइंट है। सृष्टि ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है ये डिटेल में सबको समझाना है। धारणा की पॉइंट है। कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करना है, कोई पर भी क्रोध नहीं करना। इस दुख धाम को अभी आग लगनी है, इसलिए इसे भूलकर नई दुनिया को याद करना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया। मैंपन कहाँ तक समाप्त हुआ है और निराकारी स्थिति का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया।
मैं निराकारी स्थिति के अभ्यास करने वाली निरहंकारी आत्मा हूँ। आज बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है और योग पर पूरा अटेंशन देंगे तो माया की प्रवेशता नहीं होगी। और क्योंकि माया ही जो है देह अभिमानी बना करके अनेक भूलें कराती है, पतित बना देती है। तो हमें बाबा की निरंतर याद में रहना है कि, और अभ्यास के लिए बहुत सुंदर अभ्यास आज का बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास करना है और निराकारी का भी अभ्यास करना है। तो धारणा के लिए क्रोध बिल्कुल कभी नहीं करना है मुख से, और वही बाबा ने कहा कि मुख में मुलहरा डालते रहो। तो दुख धाम को अब आग लगनी है, तो इसलिए बाबा को याद करना है और जो पवित्र रहने की जो प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। और खुशी का पॉइंट बताया कि हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि राजा बन करके झूलों में झूलना है। और चेकिंग की कि योग पर पूरा अटेंशन रखना है और किसी के लिए कभी संकल्प में भी घृणा भाव ना आए, ये भी परमत है, ये ध्यान रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। मन मना हो बाबा को प्यार से याद किया। धारणा के लिए कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। बाबा से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। सेवा के लिए बाबा का परिचय सभी को देना है। स्मृति में रखा। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। यही अभ्यास पक्का करना है। और चेकिंग का पॉइंट है कि बाबा को कितना समय याद करती हूँ और संकल्प में भी किसी के प्रति बिना भाव तो नहीं आता। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं निराकारी सो निरंकारी आत्मा हूँ। और अभ्यास के लिए पॉइंट लिया। बाबा ने कहा जैसे कि देह सहित सब को भूल, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। और धारणा के लिए पॉइंट लिया। विशेषता जो बताया वैसे तो पवित्रता के लिए, पर हर धारणा के लिए प्राण जाएं पर धर्म न जाएं, ऐसी हिम्मत ऐसा निश्चय करने वाले किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस करना पड़े, तब भी खुशी खुशी करते जाएं। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि जो ड्रामा का पॉइंट है उसका सबको सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। और नशे का पॉइंट था हमारे पर बृहस्पति की दशा है, हमारी चढ़ती कला है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, कभी भी किसी के प्रति कोई घृणा भाव तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से सुमान लिया। मैं अपन को समाप्त करने वाली मैं निरहंकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा को बहुत प्यार से याद किया और मन से सेवा की। धारणा। इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। सेवा। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन। देह सहित यह सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास करना है और बाबा स्वर्ग का रचयिता है। स्मृति। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी महिमा गाइए। बाप आकर हमको कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको ज्ञान का अतिश्रांडित कहा जाता है। और त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। चेकिंग की कि किसी के लिए संकल्प में भी घृणा का भाव तो नहीं आता, ये भी परमत है। आज ये चेक किया। ओम शांति। सबके हो गए पॉइंट्स? शुरू करें मुरली? हाँ जी, बाबा को याद करते हैं। शुरू।
ओम शांति। आज थर्ड पार्ट है, 10/12/1992 की मुरली है। तो इसमें बाबा ने बताया है कि सदा अपने को जैसे बाप और न्यारा और प्यारा है, जैसे बाप ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। तो जितना न्यारा बनते हैं उतना सबका प्यारा बनते हैं। बाबा ने बताया इसमें कि जब बीच में देवान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो, क्योंकि आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना। फिर बाबा ने कहा है कि जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। फिर बाबा ने कहा है कि चलते फिरते बीच में यह अभ्यास पक्का करो कि मैं हूं ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए। बाबा कह रहे सदा खुशी होती है ना, कि कम कम नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे बढ़नी चाहिए खुशी। इसका साधन बाबा ने बताया मेरा बाबा। मेरा बाबा को खुशी। फिर उन्होंने बताया बाबा ने कि कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो सभी कहें कि हमको भी ऐसे करना है। और जैसे अभी शांति अनुभूति की नई निकाली ना, बस बात निकली है बाबा कह रहे उस समय निकली होगी, तो सब अच्छा अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे सेवा की भी कोई कोई इन्वेंशन निकालो। बाबा ने कहा नहीं निकालो। फिर बाबा ने कहा कि अभी तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ, लेकिन स्व की उन्नति पहले, बाद में सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, स्वोन्नति और सेवा की उन्नति जब दोनों साथ होगी तब सेवा की सफलता अविनाशी होगी, नहीं तो थोड़े समय की सफलता होगी। फिर बाबा ने कहा है कि बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। उन्होंने कहा कि बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं और दोनों से प्यार है, तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव ये अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सको। इतना बाबा कह रहे कंट्रोल होना चाहिए, स्थिर कंट्रोल, उस पर कम रहने दो। फिर बाबा ने बताया कि तो अभ्यास करना है आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में अभ्यास करो, क्योंकि फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। तो फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसका जो है कोई लगाव नहीं होता, ना देह से और ना देह की पुरानी दुनिया से। फिर बाबा ने कहा कि जो चीज अच्छी लगेगी वे अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। तो मोटा तो खत्म कर दिया है, लेकिन सूक्ष्म है तो उड़ने नहीं देगा, अगर थोड़ा भी बचा है। फिर बाबा ने कहा कि अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी? कहाँ जाएंगे? सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? तो चेक करो और चेंज करो, जो कमी हो उसको भरते जाओ तो संपन्न बन जाएंगे। पूरी मूल्य लिखते हैं डिटेल से। हाँ जी। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले सदा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा है, ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हैं उतना सबका प्यारा बनते हैं। तो हमें पुरानी दुनिया से और सबसे न्यारा होना है, तभी हम बाप का प्यारा बन सकते हैं और सबका प्यारा बनते हैं। और न्यारा किससे होना है? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे। तो हमें इस देह की स्मृति से नहीं, हमें देहाभिमानी बनना है, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्माभिमानी। अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो हम न्यारा रहेंगे। जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। जब देह भान आ जाता है तो प्यारापन बाबा कहते खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बने। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना। अगर शरीर देखेंगे तो नहीं आएगा, फिर तो रिश्ता याद आएगा। तो और देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में और आत्मिक वृत्ति में रहने वाले जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा।
सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, सेकंड में न्यारे होने का बाबा ने कहा। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीर स्थिति का अनुभव करो, नहीं, उस टाइम तो होता ही है, खैर हो जाता है, लेकिन चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का। ये तो गलती होती है ना। तो मैं हूं ही आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए। तो हमें अपना आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद रखना है, सामने वाले को भी देखना है। तो सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका साधन बाबा ने बताया, मेरा बाबा। प्यार से मेरा बाबा को खुशी एकदम मिल जाती है। और कुछ भी भूल जाए लेकिन मेरा बाबा ये भूले नहीं। अच्छा, मेरे बाबा कह रहे हैं कि अब कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो कम खर्च बाला नशीन, खर्चा भी कम हो और आवाज भी ज्यादा फैले। तो जैसे कोई समय था, पहले प्रदर्शनी का इन्वेंशन हुआ, फिर मेले का हुआ, तो ये नवीनता है आई ना, तो अब वो पुरानी बात हो गई। बाबा कह रहे अब ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो जो सभी कहें कि हमको भी ऐसा करना है, हम भी तुम्हारे जैसा बनना है, ऐसा कहें। तो जैसे अभी शांति अनुभूति की नई बात निकाली तो सब अच्छा अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे सेवा की कोई नई इन्वेंशन निकालो। कॉन्फ्रेंस होना, मेला होना, ये सब पुरानी लिस्ट में आ गया। बाबा कह रहे तो कोई नवीनता करके दिखाना, स्वयं को भी आगे बढ़ाओ और सेवा को भी आगे बढ़ाओ। ये नहीं सेवा में लगे तो सब सुनकर रह गया, पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि सुनाया ना, अभी बेहद की सेवा करनी है। सर्व धर्म की आत्माओं को भी संदेश पहुंचाना है, तो कितनी सेवा भी रही हुई है। अभी तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ, लेकिन स्वयं की उन्नति पहले, बाद में सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, स्वोन्नति और सेवा की उन्नति जब दोनों साथ होगी तब सेवा की सफलता अविनाशी हो। तो मैं दोनों का ध्यान रखना, नहीं तो थोड़े समय की सफलता मिलेगी। अच्छा, बाबा कह रहे हैं अब देखेंगे कि क्या नवीनता निकालते। फिर बाबा ग्रुप नंबर 3 से बात कर रहे हैं कि फरिश्ता बनना है तो सर्व लगाव की जंजीरों को समाप्त करो। जो भी लगाव है उसको समाप्त करो, जंजीरों। बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थिर रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप निराकारी है और ब्रह्म बाप आकारी। तो आप सभी भी सकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो जाना, हमें बस बन जाए आदत, हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है सम्मान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं और दोनों से प्यार है, तो सम्मान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते, ऐसा वगैरह अभ्यास करो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं, आपको अमुक को मन करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। जहां भी हमें परमधाम में जाना है या सूक्ष्म बताना, अपनी बुद्धि में टिक जाए। अगर फरिश्ता बनने चाहो तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है, टाइम लगता है, क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे रहने पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी। साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी, तो निराकार स्थिति में रहना होगा। तो अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्ममानी स्थिति ही है, और यही स्थिति हलचल में अचल बनाने। अब तो क्या अभ्यास करना है, आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच चीजों में अभ्यास करो पूरे दिन, तुम्हारी भी नेचुरल नेचर बन जाएगी। फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ जाता है। क्योंकि फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उसका कोई लगाव नहीं, हल्का होता है, ना देह से ना देह की पुरानी दुनिया से। तो बाबा कह रहे चेक करो कि लगाव की कोई जंजीरें तो नहीं है। अगर कोई भी लगाव की जंजीर या धागा लगा हुआ होगा तो उठ नहीं सकेगी, वह रस्सी व धागा खींचकर नीचे ले आएगा। जो भी जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वे आसक्ति होगी हमारी। तो फरिश्ता अर्थात
जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा रिश्ता है, मोटे मोटे धागे खत्म हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म तो नहीं कोई रह गए, बहुत महीन धागे हैं। ऐसा ना हो मोटे मोटे को देखकर समझो कि स्वतंत्र हो गए और जब उड़ने लगो तो नीचे आ जाओ। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो। और क्या, अंश मात्र भी नहीं हो। सुनाया था ना, कई बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं है कोई चीज की, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ, अंश मात्र हो गया ना, फिर थोड़ा सा इसका मतलब बचा हुआ है। तो जो चीज अच्छी लगेगी वह अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इच्छा मोटा हुआ धागा है और अच्छा क्या है, सूक्ष्म धागा है। जैसे हम किसी को कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, तो ये भी बाबा कह रहे सूक्ष्म धागा है। तो मोटा धागा तो खत्म कर दिया, लेकिन सूक्ष्म है तो उड़ने नहीं देगा। बाप से प्यार था बाप समान बनना। अगर बाप से प्यार है तो उनके समान बनना। तो रोज फरिश्ते की बात सुनते हो ना, सिर्फ सुनते हो या बन गए हो या बन रहे हो? कब तक बनेंगे बाबा कह रहे, विनाश तक। तो उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है, ऐसे नहीं, उसका भी हिसाब है बाबा कह रहे। ऐसे नहीं कि 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाए, ऐसा नहीं करना बाबा कह रहे। बहुत काल का चाहिए अभ्यास। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय तो स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल का नहीं हो सकेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े समय रहेंगे। तो अभी मेहनत कर लो बाबा कह रहे, अभी समय है तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी, कहाँ जाएंगे, सूर्यवंश में जाएंगे, चंद्रवंश में? तो चेक करो और चेंज करो, जो कमी हो उसको भरते जाओ और फिर संपन्न हो। सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है, समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थोड़ी देर में बाबा को याद करते हैं, थोड़ी देर शीतल। ओम शांति। पहला प्रश्न है अनीता बहन के लिए, बाप सबका प्यारा क्यों है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छे से सुनाई रितु बहन आपने मुरली। बाबा कह रहे हैं कि बाप सबका प्यारा क्यों है, क्योंकि बाबा जो है वो सदा न्यारा और प्यारा है। बाबा कह रहे हैं ऐसे न्यारे और प्यारे अपने आप को तुम भी अनुभव करते हो, क्योंकि बाप सबका प्यारा क्यों है, क्योंकि जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो इसमें बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जो है ना, सबसे पहले बाबा न्यारा क्यों है, क्योंकि बाबा को देह नहीं है ना। तो हमें भी सबसे पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा बनना है। जितना देह की स्मृति से न्यारे बनेंगे उतना ही देह के संबंध पदार्थ उन सबसे भी न्यारे होते जाएंगे, और उतना ही बाप के भी प्यारे बनते जाएंगे और सर्व के भी प्यारे बनते जाएंगे। क्योंकि सबको जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होके देखते हैं तो फिर जो है ना, लगाव नहीं होता, देह का भान नहीं आता। तो जब देह का भान खत्म होता है तो प्यारापन भी आने लगता है। जब देह के भान में आते हैं तो प्यारापन खत्म हो जाता है, क्योंकि देह को देखते ही क्या नजर आता है, किसी न किसी में अवगुण नजर आते हैं। और जब देह भान से मुक्त होके आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होके आत्मा रूप में सबको देखते हैं तो उसके फिर तब गुण नजर आते हैं। जैसे बाबा कभी किसी में अवगुण नहीं देखता ना, कितने हमारे में अवगुण है, बाबा ने हमारे में कोई अवगुण नहीं देखा ना, सब में गुण ही देखे हमेशा। तो हम भी जब देह भान से मुक्त आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक कृति से देखते हैं, तो फिर हमें सब जो सब है ना प्यारे लगने लगते हैं। तो फिर बाबा के भी हम प्यारे बन जाते हैं। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, बहुत सुंदर अनीता बहन। अगला प्रश्न है, सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा? सुरेश बहन और रजनी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बाबा ने कहा जैसे शरीर में आना सहज लगता है, भाई जब हम बाबा से न्यारे होने का तो थोड़ा सा टाइम लगे, तो बाबा क्या पूछ रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है कि ज्यादा लगता है? फिर आगे कह रहे हैं बाबा कि जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे हो जाना भी इतना ही सहज हो जाए। जैसे शरीर में आते हैं तो जल्दी से आ जाते हैं, अगर परे होना है तो भी 1 सेकंड में हो जाते हो।
तो कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं होते, तभी तो आना जाना सहज लगेगा। नहीं तो फिर आकर्षित हो गए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, फिर तो हर बात ही मुश्किल लगने लग जाती है। तो बाबा ने कहा कि सेकंड में न्यारे हो जाओ। अगर कोई चीज आकर्षित नहीं करती है तो न्यारे हो जाओगे, और हो सकते भी हो। और सारे दिन में बीच बीच में ये वाला अभ्यास भी करते रहो। फिर आगे बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उसी समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता। 1 सेकंड में बाबा ने तो पूछा है, लेकिन 1 सेकंड में नहीं हो सकता। वो तो अभ्यास होगा बार बार करने का। जैसे दिन में अभ्यास करेंगे, सुबह भी करें, शाम को भी करें, दोपहर को भी खाली है तो करें। अगर अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं तो ये बहुत सहज है। तो इसलिए बाबा फिर कहते हैं कि चलते फिरते भी बीच बीच में अभ्यास पक्का करते रहो। मैं तो हूं ही आत्मा। अगर अपने आप को आत्मा समझोगे और ये अभ्यास पक्का करोगे तो 1 सेकंड में अशरीरीपन आ सकता है। तो फिर आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। फिर हमें तो आत्मा का स्वरूप भी आगे आए और याद भी रहे। सदा खुशी होती है ना जब हम 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो उस खुशी कितनी होती है, कम नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ती रहनी चाहिए। इसका साधन है मेरा बाबा। जब ये कहते रहोगे मेरा बाबा, तो बहुत खुशी होगी। कभी इस खुशी को गंवाना नहीं है, कम नहीं होने देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू सुरेश बहन, काफी क्लियर कर दिया। रितु बहन बहुत सुंदर मुरली। और ये जो आज क्वेश्चन है ये तो वरदान की पूरी डिटेल है। आज जो मुरली साकार मुरली का वरदान था बिल्कुल वही का वही बाबा ने आज बोल दिया है। बट इसमें शर्त बाबा ने कहा 1 सेकंड में, यानी कि जहां चाहो स्टॉप लगा सकते हो कि नहीं। और स्टॉप तभी होगा जब हमने अभ्यास किया होगा। अभ्यास नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि आधा टाइम तो हमने यही किया ना, शरीर में ही रहे, तो पुराने संस्कार हैं वो बीच बीच में हमें पकड़ लेते हैं। जैसे कहा ना, सूक्ष्म धागा जो है, वो बड़ा वाला मोटा धागा तो हट गया मगर सूक्ष्म धागा रहता है। मैं और मैं को चेंज करना है। मैं ही हमें नीचे गिराती है और मैं ही हमें ऊपर लेके चली जाती है। मैं सिर्फ आत्मा हूं, अगर ये है तो सिर्फ फिर हम ऊपर उड़ जाएंगे फटाफट। और बाबा ने कहा कि ये जब कर लोगे तो आप आत्म स्वरूप में रुक सकते हो ज्यादा टाइम तक। और उसका इलाज भी बाबा ने बताया। अगर प्रैक्टिस नहीं करी है, कम करी है, तो करना क्या है, सिर्फ कहना है मेरा बाबा। हर वक्त जब मेरा बाबा जब हम करते रहेंगे तो ये प्रैक्टिस हमेशा बनी रहेगी। तो उसके साथ हम 1 सेकंड में अशरीरी अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यही अनुभव करनी है, यही प्राप्तियां कराती है, यही आज भी स्ट्रांग बनाती है, यही हमारा अंत का वेला भी सुधारती है। अंतमति सो गति भी इसी से ही होगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। ओम शांति। हाँ जी रजनी मैम, बहुत सुंदर बताया आपने। सही बात है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न है कि अब कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो कम खर्चा वाला नशे हो। अशोक भाई। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। कौन? ओम शांति। रितु आगे बहन रीति की बहन। जगह मैं बोल देती हूँ। ठीक है चलो। ठीक है। बोल दो। अभी बाबा कह रहे हैं कोई ऐसी इन्वेंशन निकालो जो कम खर्च वाला नशीन, अर्थात खर्चा भी कम हो और आवाज भी ज्यादा फैले। क्योंकि पहले तो मेले और एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियां बड़ी लगती थी, तो उससे बहुत आवाज फैलती थी। लेकिन बाबा कह रहे अब तो ये पुरानी बात हो गई, तो अब कुछ नया निकालो। कि जैसे अभी कोई शांति की अनुभूति की बात निकली होगी तो बाबा कह रहे वो सब अच्छा अनुभव करते हैं, तो इसी तरह कोई कॉन्फ्रेंस करना, मेला करना, ये पुरानी लिस्ट हो गई, अब कुछ नवीनता दिखाओ।
जैसे अब उसमें ओआरसी में चल भी रहा है 25 साल पर 25 रश्मियां, अलग अलग प्रोग्राम। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि सेवा को बढ़ाओ, क्योंकि अभी बेहद की सेवा करनी है और सब धर्म आत्माओं को भी संदेश पहुंचाना है। और तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ। पहले स्व उन्नति करो, बाद में सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति जब दोनों साथ होगी तब सेवा की सफलता होगी। तो इसलिए कुछ नवीनता निकालो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने जिस वक्त बताया था कि ऐसी इन्वेंशन निकालो कम खर्च वाराणसी, उस समय प्रदर्शनी और मेले का हुआ था, फिर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई थी। लेकिन अब जो है आईटी युग आ गया। अब हम जो है मीडिया, जो डिजिटल मीडिया पर जो है मैक्सिमम सेवा हम कर सकते हैं और हो ही रही है, जिसमें सोशल मीडिया भी हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है बहुत सेवा हो रही है। दूसरे टीवी पर जो है टॉक शो के द्वारा भी जो है सेवा हो रही है, और यही थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये एक नवीनता ही है। इसमें जो है खर्चा भी कम होता है और अधिक से अधिक आत्मा को बाबा का संदेश भी मिलता है। और इसमें जो है अब दूसरे जो है अब आने वाले समय में हम एक काम और कर सकते हैं जो नवीनता के लिए, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह या कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह हों या कॉरपोरेट ऑफिसेज हों। इसमें हालांकि कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर जो है इस सेवा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने अपने कॉन्टेक्ट के अनुसार। तो इससे भी जो है सेवा हमारी और बढ़ सकती है। दूसरे जैसे ये ब्लड डोनेशंस वगैरह होता है या धर्म सर्व सम्मेलन के द्वारा जो ओआरसीज में डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी जो है अब ये सेवा आगे बढ़ रही है और ये बढ़ती रहती है। इस ज्ञान में जो है इस वक्त जो है हमारे परिवार, मतलब हमारे जीवन के हर सेक्टर्स को बाबा ने टच कर दिया। क्योंकि अलग अलग विभिन्न जो है डिपार्टमेंट्स बन गए हैं हर एक की। जैसे किसानों के लिए हुआ, सोशल विंग्स हो गया, डॉक्टर्स के लिए हो गया, इंजीनियर्स के लिए हो गया। जो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो है लोगों को बुला बुला कर जो है ये भी ज्ञान देना, ये भी एक जो है नवीनता ही है। और सबसे अच्छी जो कम खर्च वाराणसी में वो है अपने चेहरे और चरण से सेवा करना। अपने आप को जितना जितना अपने चेहरे को जो है अपनी सेवा बढ़ाने के लिए स्वयं को, आपके चेहरे पर जो नूर होगा, चेहरे पर जो सच्चाई सफाई होगी, शांति की जो झलक होगी, एक मधुरता जो नजर आएगी, वो भी बहुत बड़ी सेवा करेगी। और इसी चीज को बाबा ने भी ये कहा है कि स्व उन्नति से ही सेवा की उन्नति होगी, और ये दोनों साथ साथ होगी तभी सेवा की सफलता विनाशी होगी। इसलिए चेहरे और चरण से भी हमें ये सेवा के लिए जो है अथक प्रयास करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई गफलत नहीं, इस पर हमें अटेंशन देते रहना है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, दोनों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर डिटेल में समझाया आपने। अगला प्रश्न है, बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो? सुमन बहन और रानी बहन। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, प्रीति बहन। क्वेश्चन है, बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। कि बाबा ने कहा कि एक सेकंड, क्योंकि शिव बाबा तो है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी, तो सभी भी साकारी होते हुए भी बाबा ने कहा कि निराकारी और आकारी, कि हमें भी क्या करना है, साकार तो है ही हम, मगर अव्यक्त स्थिति में भी स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आज की मुरली में भी था, और हम भट्टी में भी गए थे ना, वहां पे भी उन्होंने इतना ये अच्छा एक पॉइंट हमें लगा, बताया था कि फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप का सूक्ष्म वतन में अभ्यास करना है। और ये वाक्य में ही बहुत ही पावरफुल अभ्यास है, और आज की मुरली में भी है। जैसे तो जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, तो इसी तरह से मैं आकारी फरिश्ता हूँ। तो ये जब अभ्यास करते हैं तो बहुत स्थिति जो है बहुत श्रेष्ठ होती है।
आत्मा में बहुत पावर आती है। तो बाबा ने कहा कि दोनों स्मृतियां जो हैं, निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और आकारी फरिश्ता हूँ, ये जो है नेचुरल हो जाए, क्योंकि जिससे प्यार होता है, अब हमें बाप दादा दोनों से ही प्यार है, तो हमें ब्रह्मा बाबा को भी कैसा मान बनना है और शिव बाबा को भी जैसे कहते हैं वैसे करना है। निराकारी और आकारी दोनों के समान बनना है। तो हमेशा ये अभ्यास करना है क्या, कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ये जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी जो कर्मेंद्रियां है ना, वो भी कंट्रोल में आएंगी। और आंख और मुख को, जैसे आज की मुरली में भी कहा है ना, मुलहरा डाल दो, तो तभी कर्मेंद्रियां वश में होगी ना, और मन और बुद्धि है जो, उसकी स्थिति भी अच्छी होगी, तो फरिश्ता बन करके हम फरिश्ता बन जाएंगे। ये अभ्यास करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सबका शुक्रिया। ओम शांति जी, बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से पढ़ी। शुक्रिया रितु बहन आपका, प्रीति बहन आपका भी शुक्रिया। और सभी का मंथन बहुत अच्छा सुमन बहन ने अच्छे से क्लियर किया। फरिश्ता बनना है तो सर्व लगाव की जंजीरों को समाप्त करो, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हमें बाप समान बनना है, अगर हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो हमें अपने सर्व लगाव से सिर्फ सेवा हेतु उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, और फिर न्यारे प्यारे हो जाना है। निराकारी और आकारी बाप समान, इस स्थिति में स्थित रहने का हमें बार बार अभ्यास करना होगा। इस निराकारी और आकारी के जब हम बहुत समय के अभ्यासी होंगे, तब हम ये कर पाएंगे, क्योंकि शिव बाप निराकारी है और ब्रह्मा बाप आकारी है। तो हम सभी साकारी होते हुए निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बाबा, अगर हम अभ्यासी बन जाएं तो। अगर हम बार बार अपने आप को कहें कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, मैं निराकारी बाप की संतान निराकारी हूं, अभी आकारी, क्योंकि साकार में रहने का तो हमारा नेचुरल स्वभाव है, हम नेचुरल स्वभाव साकार में रहते ही हैं। और ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब हमारा ये अभ्यास होगा, बार 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 हम इसमें अपने आप को संभालेंगे, इसमें बस जाएंगे, अपने आप को यही महसूस करेंगे, तब दोनों स्मृतियां नेचुरल हो जाएंगी। क्योंकि जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं, और दोनों से प्यार है, तो दोनों के समान हमें बनना ही पड़ेगा। तो सदैव यह अभ्यास हमने करना है कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते ही आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकें, ऐसे अभ्यासी हम बन जाएं। हमें टाइम ना लगे, हमें सोचना ना पड़े, हमें बिल्कुल जैसे हम सोचें कि अभी मुझे निराकारी बनना है, तो निराकारी आत्मा के सब रूप में स्थित हो जाएं। फिर हम आकारी बनना चाहें तो आकारी भी हो जाएं। जैसे हम स्थूल कर्म इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखते हैं, मैं राजा आत्मा अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल रख चलाती हूँ। आंख को व मुंह को बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, मन को कहना चाहें कि तू ठहर, अभी इधर उधर मत भाग, अभी हमने योग करना है, बाबा की याद में करना है, आत्मा बन, बाप से योग लगाना है, तो वो मानता है हमारी बातें और हम करते हैं। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार। हाँ जी, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा बताया, रानी बहन बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न सुमन बहन आप ले लो, वो है नहीं, रमनी भाई और रमी बहन तो नहीं है। मैं ले लेती हूँ। मेरे मेरे ना जो आपने क्वेश्चन डाला है ना, वो पार्ट 4 में है। कहो तो मैं वो भी दे अच्छा दूंगी, ये भी दे देती हूँ। नहीं, आप ये सुनाओ तो। अगर फरिश्ता बनना चाहें तो सेकंड में तो फरिश्ता सेकंड में बनो, सुनाओ। ऐसा अभ्यास है ठीक या है। टाइम लगता है? जी बाबा, अभ्यास तो कर रहे हैं, पर अभी कभी कभी समय लग जाता है, क्योंकि जब हलचल होती है, परिस्थिति कोई ऐसे आ जाती है, तो फिर हमें बाबा ने बोला कि निराकारी और आकारी स्थिति बनानी है ना, पर कभी कभी उसमें समय लग जाता है ना।
बाबा ने कहा अगर साकारी देह की स्थिति में रहेंगे तो फिर वो हमें फेल कर देगी, पास नहीं होने देगी, क्योंकि बाबा ने बोला है हमें जैसे कि आकारी और निराकारी स्थिति बनानी है ना, उसमें स्थित होना है, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है। अगर हम अपने देह में रहेंगे तो फिर वो परिस्थिति हमें पास नहीं होने देगी। तो बाबा ने देखा अभी कि किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप यानी कि आत्माभिमानी स्थिति है। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तभी हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो जब यही स्थिति हमें हलचल में भी अचल बनाएगी, क्योंकि जब हम फरिश्ता बन जाएंगे और आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अभी हमें यही अभ्यास करना है, अकारी और निराकारी। जब चाहें जिस स्थिति में स्थित होना चाहें हम हो जाए, है ना। अभ्यास तो कर रहे हैं बीच बीच में, ये अभ्यास करते भी रहना है, सिर्फ अमृत वेले ही नहीं। बाबा ने बोला क्योंकि फरिश्ता तो 1 सेकंड में ऊपर जाता है, 1 सेकंड में नीचे आता है, क्योंकि लाइट का शरीर है ना बिल्कुल, तो उसका तो किसी चीज से लगाव होता ही नहीं है, ना देह से ना देह की पुरानी दुनिया से। तो अभी बाबा ने बोला अभी चेक करना है अपने को कि अभी कोई जंजीरें रही तो नहीं हुई, कोई भी लगाव झुकाव जंजीर का धागा लगा तो नहीं हुआ। अगर वो लगा होगा तो हम उड़ नहीं सकेंगे, वो हमें नीचे ले आएगा। तो फरिश्ता मतलब कि जिसका जिसका पुरानी दुनिया से कोई संबंध ना हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर रविंद्र बहन। अगला प्रश्न है बाप से प्यार अर्थात। विजय भाई आप ले लो ये प्रश्न, क्योंकि अगला प्रश्न भी फोर्थ का है शायद, मुझे लगता है फोर्थ शांति। पार्ट। हाँ, गलती से लगता है प्रीति मैंने फोर्थ के भी ले लिए। चलो, हाँ। यहाँ बाबा ने कहा है बाप से प्यार, जिससे हम्म, प्यार भी वैसे तभी टिक पाता है रियल सेंस में जब समानता जितनी है उतने प्यार उतनी बनती भी ज्यादा है ना। तो हम्म, यहाँ भी बाबा ने कहा कि बाप से प्यार अर्थात समान। बाबा ने यही यहाँ पे कहा कि बाबा जो फरिश्ते फरिश्ते की बात करते हैं ना, सारी चीजें करते हैं, तो ये बनना तो है, पर आपके मन में ये नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। उस समय से ऐसी अफवाह हुई थी ना कि 2000 में, तब की मूल्य 92 की ना, हम्म, पहले एक अफवाह ही थी बेसिकली। तो बाबा उस एंगल से कह रहे हैं कि 2000 में विनाश होना है, विनाश होना है। तो बाबा ने ऐसा तो नहीं कि तुम 9 साल लट के 1 साल में करोगे, पर बार बार बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, थोड़े अभ्यास से कुछ चेंज होने वाले नहीं है। और आपने सूर्यवंशी में जाना है तो चेक करते रहो, चेंज करते रहो, और कोई भी कमी है उसको दूर रखते रहो। और प्यार का सबूत तो देना है समान बनने का, और समान बनने के लिए अभ्यास चाहिए, तीव्रता चाहिए। ओम शांति। अब जो बालक और मालक का बताया ना, इसका जो डबल नशा होना चाहिए, तो वाकई में ही हम बालक सो मालिक, मतलब ये टर्मोलॉजी यहीं पे ही बाबा के यहीं पे ही चलती है। बालक भी हैं और मालक भी हैं, हम्म, तो इन दोनों में बैलेंस चाहिए। जब इनका बैलेंस रहता है ना, क्योंकि हमने कहाँ मालिक बनना है कहाँ बालक बनना है, जब इनमें बैलेंस रहता है ना, तब जो है हमारे हमें ना बेसिकली तब निर्विघ्न रह पाते हैं। क्योंकि हम्म, अगर सपोज करो हम संगठन में हैं और सब कहते हैं भी अपना व्यूज दो, कोई भी चीज के लिए कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो अगर हम वहां पर बालक बन जाते हैं तो मजा नहीं आएगा ना। मालिक बन के अपनी बात रखो, फिर जो भी संगठन में या हेड या बड़े या जो भी फाइनल लें, तो बालक बन के उसके पीछे लग जाओ। उसमें कहीं मैंपन ना आए, मेरी बात तो रखे नहीं, मैं तो ठीक था, मैं तो ये था, मैं तो वो था। तो इसलिए बालक और मालकपन का जितना बैलेंस है, मालिक किसके हैं? मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की एक एक गुण एक एक शक्ति का मालिक हूँ। उनको ज्ञान गुण शक्तियों सबको यूज करते रहें, को आगे करते रहें। तो इस तरीके से वो मालक हो गया और ये बालक हो गया। क्योंकि जब मालिकपन आता है तो जिम्मेवारी भी आते हैं, उनको यूज भी करते हैं, डिसीजन भी लेते हैं। तो ऐसे इन दोनों में अगर बैलेंस रखते रहेंगे, बालक बन के चलेंगे तो भगवान की पालना लेते रहेंगे, और मालिक बन के जिम्मेवारी भी होती है ना कि हमने छोटों को जिम्मेवारी देनी है, फिर पालना भी देते रहेंगे। और बालक बने रहेंगे, बाबा सब कुछ तेरा। पर कई अगर लौकिक में या उसमें बाबा कहता ना हिम्मत का कदम, तो हमें जिम्मेवारी भी लेनी है, तो जिम्मेवारी लेने में हम मालिक हो गए। तो इस तरीके से हम दोनों का बैलेंस रखते हुए अपने जीवन को इस नशे में रखेंगे तो निर्विघ्न चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत सुंदर विजय भाई। अभी विनीता बहन आशना में है भी नहीं, और ये प्रश्न भी फोर्थ ओम का है। शांति। हम्म, बाबा ने पूछा कि विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली। बाबा ने तो हमारा टाइटल ही दिया हमें विघ्न विनाशक, और बाबा ने बोला कि हम जब से ब्राह्मण बने हैं, बाबा कहते हैं यज्ञ चल रहा है, जब तक समाप्ति नहीं होनी यज्ञ की तब तक तो विघ्न आना ही है। और
हमें उनको पार करना ही है। तो जब हम अपनी इसी स्मृति में रखेंगे कि हम विघ्न विनाशक आत्मा है, तो कोई भी विघ्न हमारे आगे ठहर नहीं सकेगा। क्योंकि हमारा काम ही क्या है, हमें तो बाबा ने विश्व कल्याण के लिए बनाया ना। अगर कोई विघ्न आए और हम उसको पार ना करें तो फिर हमारा टाइटल तो सूट नहीं करेगा ना। तो इसलिए बाबा ने बोला हमें सारे विश्व के विघ्न विनाशक विनाश करने हैं ना। तो हम तो है ही विघ्न विनाशक आत्माएं। तो भी बाबा ने बोला विश्व को परिवर्तन करने वाले शक्तिशाली आत्मा हो ना। तो शक्ति जो शक्तिशाली होता है उसके आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। क्योंकि जब हम कमजोर बनते हैं ना तब विघ्न हावी होते हैं। तो हमें तो अपना टाइटल सदा स्मृति में रखकर सब विघ्नों को पार करना है। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा बलविंदर बहन। और तो अशोक भाई, अब क्वेश्चन रहने देते हैं, दोनों है ही नहीं, ये तो वैसे ही फोर्थ का है। चलो कल देख लेंगे इसको। थैंक यू रितु बहन, सभी भाई बहनों के दिल से आभार। किसी ने और अपना कोई अनुभव सुनाना हो, कुछ कहना हो, कुछ नवीनता के लिए, तो इसका स्वागत है। चलो नहीं है फिर बाबा का गीत सुनते हैं एक। बाबा तुम्हारे प्यार ने हर गम मिटा दिया। बाबा तुम्हारे प्यार ने हर गम मिटा दिया। बाबा तुम्हारे साथ ने जीना सिखा दिया। बाबा तुम्हारे साथ ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। श्रीमत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। श्रीमत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। बाबा तुम्हारे प्यार ने हर गम मिटा दिया। बाबा तुम्हारे साथ ने जीना सिखा दिया। जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया। जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया। भगवन वो आए सामने, मुझसे मिलन किया। भगवन वो आए सामने, मुझसे मिलन किया। बाबा तुम्हारे प्यार ने हर गम मिटा दिया। बाबा तुम्हारे साथ ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। देह और पुरानी दुनिया को तब से भुला दिया।